दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही निर्दयी राजा रहता था। वो छोटी से छोटी गलती पर किसी को भी मौत की सजा सुना दिया करता था। एक बार एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उस व्यक्ति को राजा के सामने लाया गया, तब राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। उस व्यक्ति को ऐसे हंसते हुए देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि फांसी की सजा सुनकर अक्सर लोग दुखी हो जाया करते थे, रोने लगते थे, दया की भीख मांगने लगते थे, पर इस प्रकार हंसने वाला पहला इंसान था। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तो ये मौत की सजा सुनाई है, कल तो ये फांसी पर लटका दिया जाएगा। व्यक्ति ने जवाब दिया, राजन, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि एक हफ्ते पहले एक सिद्ध योगी ने मुझे एक विद्या सिखाई थी, जिसमें मैं किसी भी घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा सकता हूँ, पर मेरे मरने के बाद ये विद्या भी मेरे साथ चली जाएगी। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ और राजा ने जोर से कहा, अगर तू मेरे घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा देता है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तुझे कभी भी जीवन में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, मैं आपके घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा दूंगा, पर इस विद्या में 1 साल का समय लगेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, अगर तुम 1 साल से पहले मेरे घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाए तो मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, पर मेरी एक शर्त है, आने वाले 1 साल तक मेरे परिवार को खाना, कपड़ा और जरूरत की सभी चीजें दी जाएं, ताकि मैं अपने काम को पूरी तरह से फोकस से कर सकूं। राजा मान गया और उस व्यक्ति को आजाद कर दिया। जब वह व्यक्ति घर पहुंचा तो पत्नी और उसके बच्चे रो रहे थे। अपने पति को सामने देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, राजा ने आपको कैसे छोड़ दिया? वह तो बहुत निर्दयी राजा है ना? तो व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तो पत्नी ने पूछा, क्या आप सच में घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा सकते हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं। उसकी पत्नी ने फिर पूछा, तो आपने राजा से ऐसा क्यों कहा? अब तो वह 1 साल में आपको अवश्य ही मार देगा। ये सुनकर व्यक्ति ने बड़े प्यार से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, थोड़ा सकारात्मक बनो। देखो, राजा मुझे आज ही मारने वाला था, लेकिन अब मेरे पास जीने के लिए 1 साल और है। मुझे आने वाले इस 1 साल में 3 संभावनाएं नजर आती हैं। पहला, क्या पता मैं खुद ही किसी बीमारी या किसी दुर्घटना में मर जाऊं। दूसरा, क्या पता राजा या उसका घोड़ा मर जाए, क्योंकि दोनों बूढ़े हो चुके हैं। तीसरा, जब राजा के हाथों मरना ही है तो क्यों ना 1 साल बाद मरूं। मुझे तीनों संभावनाएं स्वीकार हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। 11 महीने बीत जाने के बाद वो व्यक्ति भी घबराने लगा। अब वो रोज ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करें, आपसे मैं जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तभी दुश्मन राजा के गुप्तचरों ने उस निर्दयी राजा की हत्या कर दी और उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। अब वो व्यक्ति आजाद था। उसने चोरी करना छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, जीवन की सभी घटनाएं अनिश्चित हैं। जीवन में कोई नहीं जानता कि उसका आने वाला समय कैसा होगा। इसीलिए जब भी बुरा समय आए तो हमेशा याद रखना कि यह भी एक समय ही है और समय किसी के लिए ठहरता नहीं है। दोस्तों, ये बुरा समय आज नहीं तो कल बीत जाएगा। इसीलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म संचित होते रहते हैं और संचित किए गए सभी अच्छे कर्म का फल आपको इस जीवन में अवश्य मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। इस तरह की मोटिवेशन कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।